सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम जिस टॉपिक को इस वर्कशीट में समझेंगे ना, वो है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश, क्योंकि प्रकाश से ही छाया बनती है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो छाया भी नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी वर्कशीट और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज की वर्कशीट में टॉपिक है क्या। तो विद्युत चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आंखों के होते हुए भी हम उसको नहीं पढ़ पाते। इसका कारण है कि प्रकाश नहीं होता। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब होता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो लाइट चाहिए। अगर हमें कुछ पढ़ने का काम करना है तो हमें या कुछ चीज़ ढूंढनी है, अगर अंधेरा होगा तो आप कैसे ढूंढोगे? नहीं ढूंढ पाओगे ना। तो इसलिए कमरे में जो प्रकाश का स्रोत है वो है बल्ब। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जैसे हमारे कमरे को बल्ब प्रकाशित करता है, ऐसे ही पृथ्वी भी समझ लीजिए एक कमरा है और उसको प्रकाशित करने वाला बल्ब हमारा सूर्य है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। यानी जैसे सूर्य में से प्रकाश निकलता है, इसी तरह से बहुत सारी वस्तुएं भी ऐसी हैं जो कि प्रकाशित होती हैं, तो उनको हम दीप्त पिंड कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब एक मानव निर्मित दीप्त पिंड है। तो सूर्य तो प्राकृतिक है, उसे हमने तो नहीं बनाया, उसे इस प्रकृति ने बनाया। और बल्ब इंसान ने बनाया। हैं दोनों दीप्त पिंड, क्योंकि दोनों से ही रोशनी यानी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके बाईं तरफ एक चित्र बना हुआ है जिसमें कई सारी चीज़ें आपको दिखा रखी हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें ये बता रखा है कि इसमें से दीप्त पिंड कौन से हैं और अदीप्त पिंड कौन से हैं। यानी जिनसे रोशनी का उत्सर्जन होता है वो दीप्त पिंड, और जिनसे रोशनी का उत्सर्जन नहीं होता वो अदीप्त पिंड। तो जैसे सूर्य दीप्त पिंड है। इसके बाद है जुगनू। जुगनू भी एक दीप्त पिंड में आता है, क्योंकि उसमें से रोशनी का उत्सर्जन होता है। देखिए, शहरों में तो हमने बहुत कम देखे हैं, शायद नहीं के बराबर, लेकिन गाँव में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो गाँव से जुड़े हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी जुगनू देखा ही होगा। इसी तरह टॉर्च भी एक दीप्त पिंड है, क्योंकि टॉर्च में से रोशनी का उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर आप अपना पेन देखें, क्या उसमें से रोशनी निकलती है? नहीं। अपनी किताबें देखें, रोशनी निकलती है? नहीं। मेज़, उसमें से भी नहीं। तो इसका मतलब ये सारे हैं अदीप्त पिंड। जो रोशनी करते हैं वो दीप्त पिंड, और जो रोशनी नहीं उत्सर्जन करते, प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते, वो अदीप्त पिंड कहलाते हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास के लिए एक प्रश्न दे रखा है कि नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम हैं, उसको आपको दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है। तो जैसे अभी ऊपर हमने समझा भी है, दीप्त पिंड में कौन से आएंगे? सूर्य, टॉर्च और जुगनू। और अदीप्त पिंड में कौन से आएंगे? किताब, पेन और मेज़। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। फिर अगला टॉपिक है पारदर्शी। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं और जिसके कारण हम आर पार देख पाते हैं या उनसे हमें आर पार दिखाई देता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं, यानी जिनके आर पार आप बहुत आराम से देख सकते हैं। जैसे कांच होता है ना, कांच पारदर्शी होता है। फिर इसी तरह से एक होती है अपारदर्शी, वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हम आर पार नहीं देख सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है ना, जैसे आप अपनी आंखों के आगे अपनी किताब रख लीजिए, क्या वो उसमें से आप उसके पार देख सकते हो? नहीं, तो वो अपारदर्शी है। दीवार है, दीवार के पार देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपारदर्शी है, अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती। इसको हम परावर्तन भी कहते हैं। और एक होती हैं पारभासी। पारभासी यानी जिनके
पार हमें बहुत कम कम नज़र आता है और आभास होता है कि हाँ वो सामने कोई चीज़ है। जैसे वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिनके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती हैं। जैसे कि आपने पन्नी देखी है, पॉलीथीन जिसमें हम सब्जी वगैरह ये लाते हैं, लोग लाते हैं, आप उनको कभी अपनी आंखों के आगे लगाइएगा तो आपको बहुत कम कम नज़र आएगा। रोशनी तो उसमें से पार हो रही है लेकिन हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी नहीं या धुंधली दिखाई देंगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अब आपको समझ में आया, पारदर्शी जिनके आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिनके पार हम आर पार नहीं देख सकते, और पारभासी जिनके आर पार हमें बहुत धुंधला दिखाई देता है या स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो एक बार फिर से समझते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जो कि अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं। अपारदर्शी उससे पहले हम पढ़ेंगे पारभासी। पारभासी जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं। फिर अपारदर्शी जो अपने अंदर से बिल्कुल भी प्रकाश को जाने नहीं देती हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्रियाकलाप है, बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाइए। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देखिए पत्थर। पत्थर क्या है? अपारदर्शी है क्योंकि उसके आर पार आप नहीं देख सकते, इसलिए लाल रंग से गोला लगाया। किताब, किताब के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि वो अपारदर्शी है, इसलिए लाल रंग से गोला लगाया। फिर है हवा। हवा के पार हम देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों के आगे इस समय भी हवा है। जब हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी आंखों के आगे हवा है लेकिन हम उसके पार देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी है। कांच पारदर्शी, इसलिए हरा रंग। फिर पन्नी जो कि मैंने बताया पॉलीथीन, उसके आर पार हमें बहुत कम नज़र आता है, तो वो कौन सी हुई? पारभासी हुई। फिर दीवार अपारदर्शी, इसलिए लाल रंग का गोला। चश्मा, चश्मे के आर पार आप देख सकते हो ना, तो इसलिए वो पारदर्शी होते हैं। और फिर ये है एक बटर पेपर। बटर पेपर के हम आर पार हमें बहुत कम रोशनी नज़र आती है, इसलिए वो पारभासी होता है, इसलिए मैंने उसको ब्लू कलर से गोला लगाया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड के विरुद्ध लड़ाई जीतनी ही जीतनी है तो उसके लिए आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।